प्रणाम सब गोटे के। हम अंजू मिश्रा आइ अहाँ सबके बीच एकटा जितवाहन के पौराणिक कथा लऽ कऽ उपस्थित छी। कोशिश करै छी अहाँ सबके नीक लागत तऽ अपन आशीर्वाद देब, किछु त्रुटि भऽ जायत तऽ क्षमा कऽ देब। तऽ चलू सब गोटा सुने जाओ। गंधर्व देश के राजकुमार के नाम जितवाहन छलनि। ओ बहुत उदार और परोपकारी छलथि। जितवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ जाइत काल जितवाहन के राज सिंहासन पर बैसा देलखिन। लेकिन हुनकर मन राजपाट में नहीं लागै छलनि। राज्य के भार भाई सब के ऊपर छोड़ि कऽ वन में पिता के सेवा करे के लेल चलि गेलथि। बने में जितवाहन के मलयवती नामक कन्या सँ भेंट भेलनि और दुनू में प्रेम भऽ गेलनि। एक दिन जखन वन में भ्रमण करैत करैत बहुत दूर चलि गेलथि तखन एक वृद्ध महिला के कानैत देखलखिन। ओ जोर जोर से विलाप करैत छलखिन। जितवाहन के दया आबि गेलनि और लग में जाकर पूछै छथिन जे हे माय, अहाँ किया कानै छी? अहाँके की भेल हँ? तहन ओ वृद्ध महिला कहै छथिन जे हम नागवंश के स्त्री छी। हमरा एकेटा पुत्र अछि जे पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति देवे के लेल नाग ई व्यवस्था केलखिन जे ओ रोज सब दिन भक्षण के लेल एकटा युवा नाग के देथिन। से आइ हमर पुत्र शंखचूड़ के बलि देवे के दिन यऽ। आइ हमर पुत्र के जीवन संकट में यऽ। कनिये काल में हम पुत्र विहीन भऽ जायब। एक स्त्री के लेल ऐसे बड़का दुख और कोन होइ छै जे माँ के रहैत ओकर पुत्र नहीं रहते। जितवाहन के ई सब सुनि कऽ बहुत दुख भेलनि आ वृद्ध महिला के बहुत संतोष देलखिन जे अहाँ नहीं डरू, अहाँ के पुत्र के किछु नहीं हैत। अहाँ के पुत्र के रक्षा हम स्वयं करब। हुनका बदले हम लाल कपड़ा में बांधि कऽ वधशिला पर सुति जायब। तखन गरुड़ आयत आ हमरा लऽ जाकऽ खा लेत और अहाँ के पुत्र बचि जायत। एते कहि कऽ जितवाहन शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लऽ लेलखिन और ललका कपड़ा में लपेट कऽ गरुड़ के बलि देवे के लेल ओहि शिला पर सुति गेलखिन। निश्चित समय पर गरुड़ बहुत वेग से एलखिन और लाल कपड़ा में बांधल जितवाहन के पंजा से दबोचि कऽ उड़ि गेलखिन और एकटा पहाड़ के शिखर पर जाकर बैस गेलखिन। तखन गरुड़ अपन कठोर चोंच से प्रहार केलखिन और जितवाहन के शरीर से मांस के बड़ा हिस्सा नोचि लेलखिन। जितवाहन के बहुत दर्द भेलनि, बहुत पीड़ा हुअ लगलनि, आँखि से नोर बहऽ लगलनि और ओ दर्द से कराहऽ लगलथि। गरुड़ अपन पंजा में जकड़ल प्राणी के आँखि से नोर और मुंह से कराह के आवाज सुनि कऽ गरुड़ के बहुत आश्चर्य भेलनि, कियाकि एना पहिने कहियो नहीं भेल रहनि। तखन गरुड़ जितवाहन से अपन परिचय पूछलखिन जे के छी अहाँ? तखन जितवाहन सबटा किस्सा कहि सुनेलखिन जे कोना एक पुत्र के रक्षा के लेल अपन प्राण दै के लेल तैयार भेलखिन और कहलखिन जे अहाँ हमरा खा कऽ अपन भूख शांत करू। तखन गरुड़ हुनकर बहादुरी और दोसर के प्राण रक्षा के लेल स्वयं का बलिदान दे कऽ हिम्मत से बहुत प्रभावित भेलखिन और ओ स्वयं पर पछतावऽ लगलथि। ओ सोचऽ लगलथि जे ई मनुष्य जे दोसर के पुत्र के रक्षा के लेल स्वयं बलि दे के लेल तैयार यऽ और हम देव संरक्षण में छी, तखन दोसर के संतान का हम बलि लऽ रहल छी। ई सोचि कऽ जितवाहन के छोड़ि देलखिन और गरुड़ कहलखिन जे हे उत्तम पुरुष, हम अहाँ के भावना और त्याग से प्रसन्न छी। हम अहाँ के जे शरीर पर घाव केलहुँ तकरा हम ठीक कऽ दै छी। अहाँ अपन प्रसन्नता से कोनो वरदान मांगू, जे वरदान मांगब से हम देब। तखन जितवाहन कहलखिन जे हे पक्षी राज, अहाँ तऽ सर्वसमर्थ छी। यदि अहाँ हमरा पर प्रसन्न छी और वरदान देबऽ चाहे छी तऽ अहाँ साँप के अपन आहार बनेनाइ छोड़ि दियौ। अहाँ एखन तक जते साँप के प्राण लेलहुँ तकरा सबके जीवन दान दऽ दियौ।
सबके जीवन दान दऽ देलखिन और नाग के बलि नहीं लेकर वरदान देलखिन। एहि तरह जिमुतवाहन के साहस सँ नाग जाति के रक्षा भेल। तखन गरुड़ कहलखिन जे अहाँके इच्छा हेतै सएह हेतै। हे जितवाहन, जे स्त्री अहाँ के बलिदान के कथा सुनत और विधि पूर्वक व्रत का पालन करत तकर संतान मृत्यु के मुँह से निकलि जेतै और दीर्घायु भ जेतै। तहिया सँ पुत्र के रक्षा के लेल जिमुतवाहन की पूजा के प्रथा शुरू भेल। ई कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती का सुनेलखिन। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शंकर जी के पूजा के बाद और कोनो कथा सुनक चाही। तऽ ई छल पौराणिक कथा जे हम अहाँ सबके सुनेलहुँ। फेर मिलै छी और कथा लऽ कऽ। ताबत तक जय मिथिला, जय मैथिली।